लखनऊ में 9वीं मुहर्रम पर निकला अलम का जुलूस, हजारों अजादारों ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। लखनऊ में 9वीं मुहर्रम के मौके पर करबला की शहादत को याद करते हुए मजलिसों और मातम का सिलसिला जारी है। 8वीं मुहर्रम की रात हजरत अब्बास की याद में दरियावाली मस्जिद से इमामबाड़ा गुफरान माब तक अलम-ए-फतह-ए-फुरात का जुलूस निकाला गया, जिसमें हजारों अजादारों ने शिरकत की। या सकीना या अब्बास की सदाओं के बीच सीना जनी कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने शहादत के मायने बताए। सुरक्षा के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे। डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव के अनुसार ड्रोन से निगरानी की गई और जुलूस शांतिपूर्वक व सम्मानपूर्वक संपन्न हुआ। हजरत इमाम हुसैन की याद में 9वीं मुहर्रम के मौके पर शब आशुरा का जुलूस बड़ी ही अकीदत और एहतराम के साथ निकाला गया। इसमें बड़ी संख्या में इमाम हुसैन से अकीदत रखने वालों ने शिरकत की, जिसमें महिला और बच्चे भी बड़ी तादाद में शामिल रहे। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। जुलूस अपने निर्धारित मार्ग विक्टोरिया स्ट्रीट स्थित नाजिम साहब के इमामबाड़े से दरगाह हजरत अब्बास तक ले जाया गया। इस दौरान बड़ी तादाद में अजादारों ने इमाम हुसैन को अकीदत का नजराना पेश करने के लिए सीना जनी वह मातम किया, तो वहीं इस मौके पर छुरियों का मातम भी बड़ी तादाद में मातमी अंजुम ने इमाम हुसैन की याद में करतो नजर आई। इस मौके पर जिला प्रशासन ने जुलूस के रास्तों पर सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी रखी। इसके अलावा आरएएफ और पीएस बड़ी की कई कंपनियां जुलूस की देखरेख और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर तैनात की गई थी। जुलूस की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने तमाम आला अधिकारियों के संग खुदे डीजी लखनऊ जोन एसएन साबत पहुंचे, वहीं आईजी लखनऊ जोन और एसएसपी लखनऊ कलानिधि भी मौजूद रहे। जो आपने डिप्लॉय किया है यहाँ पर, जो यहाँ के सारे जो 8वीं मुहर्रम का जुलूस है और तीसरा जुलूस है, तो क्या किया किस तरीके से आप ये आज जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि ये फतेह फुरात का जुलूस जो दरिया वाली मस्जिद से निकल कर और रूबी गेट, बड़ा इमामबाड़ा और दीपू पार्क, चरक चौराहा और सब्जी मंडी से मोड़ से वो होता हुआ इमामबाड़ा की तरफ जाता है और इसमें करीब 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी होती है और इसमें काफ़ी भीड़ होती है और ये बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही प्रतिष्ठित जुलूस है यहाँ का। और इसमें हर साल की तरह फोर्स डिप्लॉयमेंट की पूरी तैयारी की गई है। इसमें अगर हम तैयारियों को कहें तो हम लोगों ने 2 हिस्सों में बांट रखा है। एक वो फोर्स जो जुलूस के साथ बॉक्स फॉर्मेशन में चल रहा है, जिसमें हमारे गस्टेड ऑफिसर्स के प्रभारी बनाए गए हैं। कई कंपनी इसमें पीएससी लगाई गई हैं और सीआरपीएफ की 2 कंपनी, आरआरएफ की 2 कंपनी तैनात की गई हैं। इसके अलावा रूट व्यवस्था के प्रभारी 2 एडिशनल एसपी और 3 डिप्टी एसपी भी बनाए गए हैं और जो महत्वपूर्ण रूट के स्थान हैं उन पे हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा भी इंस्टॉल किया है और जो कुछ और भी ऐसे स्थान हैं जो करीब जिनकी संख्या करीब 76 के आसपास है, वहाँ पर हमने रूफटॉप ड्यूटियाँ लगाई हैं। 3 एआई बेस्ड ड्रोन हैं जो निगरानी कर रहे हैं और कोई भी छोटी सी चीज़ों को वो हम लोगों तक पहुंचाते हैं। और इस तरह से और अन्य विभाग जैसे कि हमारा जो नागरिक सुरक्षा समिति है, पीडब्ल्यूडी है, नगर निगम है, इन सबके सहयोग से जुलूस को सकुशल निपटाया जा रहा है। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो सोशल मीडिया की बात की जाती है, हमारा जो सोशल मीडिया का कार्यालय है वो हजरतगंज में स्थित है, जिसमें 24x7 जो प्रोफेशनल लोग तैनात हैं वो बहुत ही प्रोफेशनल हैं और वो हमेशा एक्टिव रहते हैं और कोई भी इस तरह की बात होने पर तत्काल उसका काउंटर करते हैं और अगर गंभीर बात होती है तो उसमें कार्रवाई भी की जाती है। इस तरह सभी सर, ये 10 मुहर्रम तक इसी तरह से डिप्लॉय किया, इसी तरह से सेक्टर वाइज काम करते हैं? जी बिल्कुल। जो जैसे कि ये जुलूस की ड्यूटियाँ थी, इसके अलावा जो पुराने लखनऊ में खासतौर से थाना ठाकुरगंज, थाना चौक, वजीरगंज, सादतगंज, बाजार खाला, इसमें जोनल सेक्टर की व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। जो पूर्व में संवेदनशील स्थान थे, अभी कल जो है वो 9वीं का जुलूस निकलेगा, 10वीं का जुलूस निकलेगा, तो लगातार ड्यूटियाँ इसमें चल रही हैं। थैंक यू सर। जुलूस से अज़ा बरामद हो रहा है, उसके बारे में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस अलम को अलम फातिह फुरात के नाम से याद किया जाता है, क्योंकि जनाब अब्बास ने फुरात पर कब्जा किया था, तो फातिह फुरात के मतलब जनाब अब्बास इमाम हुसैन के भाई, और क्योंकि वो पानी लाने ही में वहाँ शहीद हो गए थे, उनके दोनों हाथ भी कट गए थे। उसके बाद मश्क भी जो लेके आए थे पानी की, वो भी वहीं पर उस पर तीर लग गया था, ख़त्म हो गई थी। तो जनाब अब्बास वहीं दरिया किनारे शहीद हो गए थे और उनकी मैयत जो थी वो इतना टुकड़े हो चुकी थी कि इमाम हुसैन मैयत नहीं ला पाए थे। उनकी वसीयत भी थी जनाब अब्बास की कि हमारी मैयत ना उठाई जाए। तो इमाम हुसैन सिर्फ अलम लेकर दरिया से आए थे और बच्चों तक लेकर आए थे वो अलम। तो क्योंकि दरिया से सिर्फ अलम उठा था, तो उसी की याद में हमारे बुजुर्गों ने तकरीबन 80 साल पहले
ये तय किया कि दरिया ही से ये इस अलम को उठाकर इमाम बाड़ा फरमान ले जाया जाए। तो तकरीबन 80 साल से ये अलम उठ रहा है, और क्योंकि सबसे करीब मस्जिद दरिया के यही है, दरिया वाली मस्जिद ही कहलाती है, तब तय हुआ कि इसी से वहाँ अलम उठाया जाए। तो 80 साल से ये अलम उठता है यहाँ, और उसके बाद इमाम बाड़ा फरमा किया जाता है। पहले क्योंकि कोई स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं थी, तो मशालें इसमें जलाई जाती थी, और हमारे बचपन में याद है कि 100 से ज़्यादा मशालें साथ होती थी, और ये इसका नाम ही मशालों वाला जुलूस पड़ गया था। लेकिन जब स्ट्रीट लाइट्स होगी तो उन मशालों की ज़रूरत नहीं रही, तो सिर्फ सिम्बॉलिक तौर पर, यादगार के तौर पर एक 15-20 मशालें आगे आगे रखी जाती, ताकि याद रहे कि भाई ये पुराने ज़माने में इस्तेमाल होती थी, और अब जो है सिर्फ सिम्बॉलिक तौर पर इस्तेमाल होती हैं। और ये तकरीबन 80 साल से ही उठ रहा है, और पहले ये मेडिकल कॉलेज से जाता था उधर से, लेकिन पुलिस प्रशासन ने भी और मेडिकल कॉलेज वालों ने से दरख्वास्त की, क्योंकि वहाँ पर कार्डियोलॉजी का भी लारी है, वहीं पर इमरजेंसी भी है, जिसकी वजह से बहुत से मरीज जो थे वह फंस जाते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई आप इसका रूट को चेंज किया, अगर ये रूट का चेंज करना बहुत सख्त होता है, जो 80 साल से जो रूट हो उसको चेंज करना, लेकिन बहरहाल हमने इंसानियत के नाते हमने इसको रूट को चेंज करके अब ये 5-6 साल से इस रूट पर ही जा रहा है, सिर्फ के ताकि किसी मरीज को परेशानी ना हो। एक लाइन में आलम इंसानियत के नाम क्या पैगाम है इस जुलूस के हवाले से? देखिए, इमाम हुसैन, इसीलिए आप देख रहे हैं जुलूस पे, सिर्फ ये जुलूस देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसमें बहुत बड़ी तादाद में सुन्नी भाई हैं, बहुत बड़ी तादाद में हिंदू भाई हैं। तो इमाम हुसैन ने इंसानियत के लिए अपनी जान दी थी, जुल्म के खिलाफ। और यजीद ऐसा तो था, वो खाली इस्लाम का मुजरिम नहीं था, बल्कि वो इंसानियत का मुजरिम था। वो ह्यूमैनिटी, जैसे आज नेतन्याहू है, नेतन्याहू के लिए हम कह सकते हैं ये आज का यजीद है। ये जिस तरह भी इंसानियत का दुश्मन आज नेतन्याहू ट्रंप है, वैसे ही इंसानियत का दुश्मन उस ज़माने में यजीद था। वो उस ज़माने का यजीद था, ये आज के ज़माने का यजीद है, जिसके इमाम हुसैन के मानने वाले ही उसी से लड़ रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, जो यजीद के मानने वाले हैं वो चुपके बैठे हुए हैं, तो इमाम हुसैन के मानने वाले वही लड़ रहे हैं उससे, जो कि इमाम हुसैन